अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस में वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेयर्ड बजट को। जब भी आप जाके मल्टीपल कंपेन्स के ऊपर कलेक्टिव बजट अप्लाई करते हैं उसे हम शेयर्ड बजट कहते हैं। शेयर्ड बजट के क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह अप्लाई किए जाते हैं, आज हम उसकी तमाम ऑप्शंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जेंटलमैन, इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमन क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। जेंटलमैन, शेयर्ड बजट का सिनेरियो कुछ इस तरह होता है कि जब भी एक क्लाइंट हमारे पास आता है वो हमें असाइन कर देता है कि आपने डेली $500 का बजट यूज करना है। आप जाके कोई भी कैंपेन सेटअप करना चाहते हैं उसके लिए, लेकिन आपका फाइनल जो बजट है डेली का वो $500 है। अब उसको यूज करने के जेंटलमैन दो तरीके हैं। आप जाके डिसाइड करते हैं कि इसकी वेबसाइट है जो मैंने कन्वर्जेंस लेनी है उसके लिए मैं 2-3 किस्म की कैंपेन सेटअप करूंगा। अगर मैं सर्च कैंपेन सेटअप करना चाहता हूं तो मैं 4 सर्च कैंपेन जाके सेटअप करूंगा। अब बजट डिवाइड करने का ये तरीका होगा कि आप उस $500 को उन मल्टीपल जो कैंपेन्स होंगे, किसी को 50 दे देंगे, किसी को 100 दे देंगे, किसी को 150 दे देंगे। अब ये होगा जब भी आप जाके कैंपेन्स को रन करेंगे, एक जो कैंपेन है वो अपना $150 का बजट है वो यूटिलाइज कर लेती है, दूसरी जो कैंपेन है वो 100 में से 70 यूज करती है, तीसरी जो कैंपेन है वो 50 में से 30 यूज करती है। अब इसमें क्या हुआ जेंटलमैन कि जिस कैंपेन ने पूरा यूटिलाइज कर लिया, जाहिर बात है वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसको और बजट की जरूरत थी। दूसरी जो कैंपेन थी उसने 100 में से 80 यूज किए, तीसरी ने 50 में से 30 यूज किए, उन्होंने कम यूज किया। अब जब जिन लोगों ने कम यूज किया और जिसको एक ज्यादा की जरूरत थी, तो इस तरह क्या हुआ, हमारा जो 500 डेली का जो बजट था वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हुआ, प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होकर यूटिलाइज नहीं हुआ। उसका जेंटलमैन गूगल ने हमें एक सोल्यूशन दे दिया शेयर्ड बजट का। यहाँ पर हमारी दूसरी ऑप्शन स्टार्ट हो जाती है उस $500 बजट को यूज करने की। हमने जाकर एक गोल के लिए जो जाकर तमाम कैंपेन सेटअप करनी थी, वो 2 थी, वो 3 थी, वो 4 थी, उनके ऊपर कलेक्टिवली जाकर हम वो $500 का बजट जो है ना वो अप्लाई कर दें। इसको जेंटलमैन कहते हैं शेयर्ड बजट, कि आपने जाकर एक बजट लिया और उसको जाकर अपने कलेक्टिवली अपनी कैंपेन्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। ये बजट अप्लाई करने के लिए गूगल ने एक शर्त भी दी है। वो शर्त क्या जेंटलमैन कि आप जितनी कैंपेन्स के ऊपर जाकर ये कलेक्टिवली बजट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो बिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जाकर एक कैंपेन के अंदर मैनुअल सीपीसी यूज कर रहे हैं, दूसरे के अंदर मैक्सिमाइज कन्वर्जन यूज कर रहे हैं। कि जो कैंपेन्स को हम शेयर्ड बजट के अंदर रखना चाहेंगे उनकी जो बिडिंग टाइप होनी चाहिए, बिड स्ट्रेटजी हमने यूज की हो वो क्या हो, वो सेम होनी चाहिए, तब जाकर उनके ऊपर शेयर बजट अप्लाई हो सकेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा जिसमें वो कैंपेन जिसने जाकर अपना पूरा बजट यूटिलाइज कर लिया था, अब उसको ज्यादा बजट की जरूरत होगी, तो जब उसके पास मैक्सिमम बजट पड़ा होगा 400-500 जो आपने कलेक्टिवली अप्लाई किया हुआ है, वो जाहिर बात है उस बजट में यूज कर लेगी। और जो कैंपेन ऑलरेडी जाकर कम यूज कर रही थी बजट, वो तो जाहिर बात है कम में यूज करेगी। जिस कैंपेन ने कम यूज करना था उसको जो रिमेनिंग बजट होगा वो हमारी जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है वो जाके ऑटोमेटिकली यूज कर लेगी। जिनमें ये आपके सामने गूगल एड्स का अकाउंट मौजूद है। अब इसके ऊपर किस तरह जाके हमने शेयर बजट को अप्लाई करना है हम वो देख लेते हैं। आप टूल्स के अंदर जाएंगे, टूल्स के अंदर जाने के बाद ये आपके सामने सेटिंग है शेयर्ड बजट की। जैसे आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अब ये हमारा न्यू अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने कोई भी शेयर बजट अभी तक अप्लाई नहीं किया। सबसे पहले आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें या ऊपर प्लस पे क्लिक करें। जैसे आप वो कह रहा है क्रिएट अ न्यू शेयर्ड बजट, मैं इसको कह रहा है बजट नेम, आपने एक बजट का नेम रखना होता है। आप जाहिर बात अपनी वेबसाइट के मुताबिक रख सकते हैं, अपने गोल्स के मुताबिक रख देते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है क्रिएट कोर्सिंग, मैं इसका नाम रख देता हूँ CGS। न्यू शेयर्ड बजट का मैंने नाम रख दिया CGS। अब हमने जाकर वो कैंपेन जाके सिलेक्ट करनी है जो हमारी मल्टीपल कैंपेन्स नीचे पड़ी हैं, इनमें से हमने वो यूज करनी है जाकर कैंपेन की जिनके ऊपर जाकर हम कलेक्टिवली बजट अप्लाई करना चाहते हैं। कि ये जो 3 से 4 कैंपेन्स है हमारी, इनके ऊपर जाकर हम एक शेयर्ड बजट अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए मैंने शर्त बता दी है कि उनकी जो बिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपकी सेम होनी चाहिए उन सबकी। अब इनमें से हम देख लेते हैं हमने किस किस को अप्लाई करना है। ये एक डिस्प्ले कैंपेन पड़ी है, डिस्प्ले 9 डेमो, उसके बाद एक पीपीसी फाइनेंस कैंपेन पड़ी है, और ये तीसरी हमारे पास पड़ी है सर्च 7। इनकी जो सब के ऊपर जाकर मैनुअल सीपीसी चल रही है। अगर इनके अंदर कोई डिफरेंट होती है, इनके अंदर किसी के अंदर भी, उसके ऊपर जाकर हमारी अप्लाई नहीं हो सकनी थी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक ऐसी कैंपेन को जाकर ऐड कर लेता हूँ जिसके ऊपर जाकर जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो क्या है, चेंज है। जैसे मैं देखिए एक और कैंपेन को मैंने इसके अंदर ऐड की है। अब मैं जैसे जाके इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए आप, तो ये क्या कहेगा यहाँ पर हमें, ये हमें वो एरर देगा यहाँ पर, दी बिडिंग स्ट्रेटजी डज नॉट सपोर्ट शेयर्ड बजट, कि आपकी जो अंदर कोई ऐसी कैंपेन है जिसकी जो बिडिंग टाइप वो क्या है, डिफरेंट है, जो कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ के जो वीडियो कन्वर्जन वाली कैंपेन है इसको यहाँ से हटा दूंगा। अब आप जैसे ही जाकर सेव करेंगे, इसको सेव करने से पहले आप ये देखें टोटल बजट क्या शो कर रहा है, 250 शेयर 3 कैंपेन्स। इन तमाम जो कैंपेन्स था, एक का बजट कितना था, यहाँ पर आप देखें ऊपर 100 था सर्च 7 का,
दूसरी ऊपर कंपेन पड़ी है पीपीसी फाइनेंस कंपेन, उसका 50 था। तीसरी कंपेन पड़ी है डिस्प्ले डेमो 9, उसका 100 था। इन तीनों का मिला के अब 250 बजट हो गया। अब उनका इंडिविजुअल नहीं रहेगा यहाँ पर, अब वो तीनों मिला के उस 250 को यूज करेंगे। कोई ज्यादा यूज करना चाहे ज्यादा करे, कम यूज करना चाहे कम करे। अब इन क्योंकि जाके इनकी जो बिड स्ट्रेटजी है वो सेम हो चुकी है। जैसे ही जाके मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा, अब वो क्या होगी, क्योंकि उसके अंदर वो सेम हो चुका है, वो सेव हो जाएगी। ये देखें आपकी जो शेयर बजट था वो क्या हो चुका है, सीजीएस सेव हो चुका है। जैसे मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करूंगा, वो आपको शो कर रहा है ये 3 कंपेन्स जो हैं ये बजट यूज कर रही हैं। कौन सा यूज कर रही हैं, ये देखें $250 का बजट यूज कर रही है। अगर आप इसको जाके बढ़ाना चाहते हैं 3 कंपेन्स के लिए, आप देखें 250 के बजाय 500 कर दें, आप सेव करेंगे, ये हमारा शेयर्ड बजट इन 3 कंपेन्स के ऊपर अप्लाई हो गया। अब में नेक्स्ट ऑप्शन ये आ जाती है कि अगर जाकर आपने ये जो शेयर्ड बजट क्रिएट किया, आप इसको जाके खत्म करना चाहते हैं, आप इसको जाके डिलीट करना चाहते हैं, क्या आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं? मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है एडिट की, मैं रिमूव के ऊपर क्लिक किया मैंने। आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव द सिलेक्टेड बजट, मैं रिमूव के ऊपर क्लिक किया। अब वो यहाँ पर हमें एक एरर देगा, क्या एरर है, कांट रिमूव बजट शेयर्ड बाय 1 और मोर कंपेन्स। ये बजट जो आपने बनाया हुआ है, ये 3 कंपेन्स ये शेयर कर रही हैं, ये 1 और मोर जो कंपेन्स हैं वो शेयर कर रही हैं, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। ये कहाँ पे डिलीट होगा जेंटलमैन, उसके लिए हमें इंडिविजुअल कंपेन्स की सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। अब जो 3 कंपेन्स हमने इसके ऐड कर दी हैं, अगर हमने एक कंपेन को हटाना है उसका क्या तरीका होगा, ये देखें हम अपनी कंपेन्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पर ये मैं कंपेन्स के अंदर आ गया हूँ। अब हमने जो 3 कंपेन जिनने जाकर इस बजट को जाके शेयर किया हुआ है वो आपके सामने शो हो रही होंगी। ये जेंटलमैन देखें आप टॉप के ऊपर जो आपकी कंपेन नजर आ रही है ना, पीपीसी फाइनेंस कंपेन 1 सच 7, ये दो कंपेन्स हैं आपकी, ये आपकी उसमें आ गई, शेयर बजट के अंदर आ गई। तीसरी कंपेन आपकी ये नीचे शो हो रही है डिस्प्ले 9 डेमो, ये तीसरी कंपेन आपकी शो हो रही है जो कि शेयर बजट के अंदर आ रही है। अब देखिए इनका बजट कितना शो हो रहा है, PKR 500 पर डे, जो कि जाके हमने शेयर्ड बजट रखा हुआ था, उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, इसको 166 इसका जो है ना हिस्सा बन रहा है उस 500 के अंदर से, वो उसके साथ आपके सामने शो कर रहा है। एवरेज PKR 166.7 पर डे इन सीजीएस जो कि हमारे शेयर बजट का नाम था। PKR 500 पर डे यूज बाय, ये आपको सारा आपको मंथली शो कर रहा है राइट साइड पे, आप मंथली इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो ये आपकी जो कंपेन्स ये देखें जो आपने शेयर बजट के अंदर डाली थी वो आपके सामने आ गई। इन सब के आ गया वो 500 का बजट शो हो रहा है, और साथ उनका वो इंडिविजुअली जो 500 के अंदर से उनका हिस्सा बन रहा है पर कंपेन का, वो भी शो कर रहा है। लेकिन वो उससे ज्यादा भी यूज कर सकती हैं, ये जरूरी है, जो कम यूज करेगी वो कम करेगी। टोटल इन तीनों का जो बजट होगा वो कितना यूज होगा, 500 पर डे यूज होगा, और मंथली जितना इनका बनेगा उससे ज्यादा ये कभी भी यूज नहीं करेंगी। अब फॉर एग्जांपल हम इस कंपेन को पीपीसी फाइनेंस कंपेन 1 को जाकर इस शेयर बजट के अंदर से निकालना चाहते हैं, हम उसका क्या तरीका लगाएंगे, ये हम इसके ऊपर कंपेन सेटिंग के ऊपर जाते हैं, इसके अंदर जाकर हमें वो गूगल ऑप्शन देगा, ये कंपेन सेटिंग हमारी ओपन हो गई है। ये देखें ये आपके सामने बजट क्या शो कर रहा है, सीजीएस 500 पर डे। ये सीजीएस क्या मतलब है, जो हमने शेयर्ड बजट बनाया हुआ है वो शो कर रहा है कि इसका जो हिस्सा इसको कहां से मिलता है, शेयर्ड बजट के अंदर से। अब मैं इसको जैसे ओपन करूंगा, ये देखें आपके सामने नीचे क्या शो रहा है, यूजिंग अ शेयर्ड बजट, उस बजट का क्या नाम है, सीजीएस, जो अभी हमने जाके क्रिएट किया था। मैं चाहता हूं मैं उस शेयर्ड बजट में से इसको निकाल दूं, मैं इसको इंडिविजुअल बजट पे वापस लाना चाहता हूं। आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल कंपेन बजट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, अब वो यहाँ पर इंडिविजुअल बजट मांग रहा है, मैं इसको $100 ₹100 दे देता हूं। अब मैं जाके जैसे सेव करूंगा, अब आपकी ये कंपेन शेयर्ड बजट से निकल चुकी है। जहां पर हमने 3 कंपेन जाके सिलेक्ट की थी, वहां पर अब 2 हो चुकी होंगी। हम दोबारा जाके चेक कर लेते हैं। हमने जाना टूल्स के अंदर, टूल्स के अंदर आप जैसे ही जाएंगे, ये आपके सामने पड़ी है बजट एंड बिडिंग के अंदर शेयर्ड बजट्स। जैसे मैंने इसको ओपन किया है, ये हमारे पड़े हुए जो हमने जाकर शेयर्ड बजट क्रिएट किया था। अब इसके अंदर कंपेन कितनी शो हो रही है, 2, क्योंकि एक को जाके हमने निकाल दिया है। मैं इसको ओपन करके दोबारा मजीद देख लेता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए इस कंपेन के अंदर आपको क्या शो हो रहा है, पीपीसी फाइनेंस कंपेन 1 एंडेड। ये मतलब है कि ये इस बजट के अंदर से निकल चुकी है, ये इस बजट के अंदर मजीद शामिल नहीं है। इसी तरह आप जाके जिसको भी निकालना चाहेंगे उसको आप यहां से निकाल देंगे। जब आप इसमें से बारी बारी तमाम कंपेन्स को निकाल देंगे, उसके बाद गूगल आपको ये ऑप्शन देगा कि अगर आप इसका फायदा में टोटली इसको रिमूव करना चाहते हैं सीजीएस को, तब जाके आपकी रिमूव की वो ऑप्शन जो मैंने आपको दिखा दी है, ये जो आपके सामने आ रही है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट के ऊपर जाएंगे, रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे, तो तब जाके आप इसको परमानेंटली रिमूव करेंगे। वंस जब आपने इसमें से तमाम कंपेन्स को
انڈیویجولی ان کی سیٹنگ میں سے جا کر اس شیئرڈ بجٹ کے اندر سے نکال لیا ہوگا. جب تک ایک کمپین بھی اس کے اندر رہے گی، اس بجٹ کو شیئر کر رہی ہوگی، جن میں آپ اس کو ریموو نہیں کر سکیں گے. تو لازمی طور پہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے. اگر آپ کو کمپین آپ نے ایڈ کر لی، آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپشن آپ کو لازمی طور پہ آنی چاہیے. اب جن میں آپ اس کے اندر اس جو شیئرڈ بجٹ آپ نے کریٹ کیا ہو، اس کے اندر جا کے نیو کمپین کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں گا، اس کی جیسے سی جی ایس کے اوپر کلک کر دوں گا. یہ آپ کی کمپینز پڑیں جو آپ نے آلریڈی ایڈ کی ہیں. میں پلس کے اوپر کلک کروں گا. اب ان میں جو آپ کی نیکسٹ آپ نے کوئی بھی کمپین کریٹ کی، آپ اس کو جا کے اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ یہاں سے فائدہ پر لیکن آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اس کی جو آپ نے بڈ اسٹریٹجی جا کے جو سلیکٹ کی ہوئی ہے، وہ جا کے لازمی طور پہ ان کے ساتھ میچ کر رہی ہو. ادروائز آپ اس کو ایڈ نہیں کر سکیں گے. یہاں سے کمپین سلیکٹ کرنے کے بعد آپ جیسے یہاں پہ آپ کے پاس سیو کی آپشن ایکٹیو ہو جائے گی. فائدہ میں جیسے میں دیکھیں اس کے اوپر کلک کیے، یہاں پہ آپ کی سیو کی آپشن آپ کے پاس ایکٹیو ہوگی ہے. آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے تو یہ کیا ہوگا، یہ کمپین بھی جا کے اسی شیئرڈ بجٹ کے اندر ایڈ ہو جائے گی. اس کو اگر آپ اس کا بجٹ بڑھانا چاہیں، جا کر کلیکٹیو بجٹ آپ انکریز بھی کر سکتے ہیں، ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں. کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں. جی تو فرینڈز، مجھے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، آپ کو سمجھ آؤ گی کس طرح جا کر ہم شیئرڈ بجٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو ہم ناصر، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.